लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ योजना में केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है परमाणु संरचना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह पाठ योजना किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या फिर किसी भी क्लास में रसायन शास्त्र विषय से आप अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो आप सेम टू सेम यही लेसन प्लान बना सकते हैं। हम लोग पाठ योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर आप पाठ योजना लिखेंगे, संख्या आप देख लीजिएगा 1 2 जो भी रहेगा। उसके बाद दिनांक, जिस डेट पे आप टीचिंग किए हैं, विषय विज्ञान, कक्षा आप डाल दीजिएगा अपने अनुसार 6 7 8 9 10 11 12। उप विषय रसायन विज्ञान, कालांश सेकंड डाला है, मतलब पीरियड है, आप फर्स्ट पीरियड में पढ़ा रहे हैं टीचिंग में या सेकंड में, तो आप डाल दीजिएगा कालांश में। और प्रकरण परमाणु संरचना, अवधि 40 मिनट है, 36 मिनट भी आप डाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है विषय विज्ञान, उप विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण परमाणु संरचना, और विद्यालय का नाम आप डाल दीजिएगा। यहाँ मैंने धर्म समाज इंटर कॉलेज अलीगढ़ डाला है, तो आप जहाँ भी टीचिंग करेंगे वो आप विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दिनांक, विषय, उपकरण, उप विषय, प्रकरण और विद्यालय का नाम, कक्षा, क्लास, अवधि, इतना हो गया। आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र एवं छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्र एवं छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्र एवं छात्राओं में चिंतन मनन एवं अवलोकन शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्र एवं छात्राओं की तर्क शक्ति को विकसित करना। पांचवा पॉइंट है छात्र एवं छात्राओं को दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण जानने हेतु प्रेरित करना एवं उनका आपस में संबंध ज्ञात करने की क्षमता का विकास करना। अगला जो हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य, छात्र एवं छात्राओं को परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन कराना। ध्यान रखना, अध्ययन कराना। अगला जो हेडिंग है पूर्व ज्ञान, छात्र एवं छात्राओं को परमाणु के विषय में आंशिक अर्थात मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री, इसमें आप चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे डस्टर हो गया, चॉक हो गया, या फिर आप जो भी चीज़ें रहेगा, चार्ट वगैरह सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है, तो सारी सामग्री में आप लिख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है ये प्रस्तावना प्रश्न। आपको एग्जामिनर यदि बोलेगा पढ़ाने के लिए तो आप यही बच्चों को सबसे पहले आप पूछेंगे प्रश्न यहीं से, इसलिए सबसे सरल और सबसे बेहतरीन कोशिश कीजिएगा कि प्रस्तावना प्रश्न आप बना के रखिएगा। और बहुत ही अच्छा बनाया गया है, आप सेम टू सेम ही उतार सकते हैं, मस्ट। इसका एक तरफ यहाँ क्रमांक डाल दीजिएगा, छात्राध्यापक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा यहाँ अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका और बॉयज हैं तो छात्राध्यापक, और यहाँ छात्र छात्राएं क्रियाएं। तो इस तरह से है। इसका पहला प्रश्न है चौक दिखाते हुए या मेरे हाथ में क्या है, तो छात्र क्या बोलेंगे, आंसर देंगे चाक। आप लोग ध्यान रखिएगा जो आंसर रहता है यही अगला प्रश्न से संबद्ध होता है। जैसे यहाँ चाक है तो यहाँ पर चाक रहना चाहिए, छोटे छोटे कण है तो यहाँ पर कण आना चाहिए। तो जो आंसर है वही अगला प्रश्न से संबद्ध मतलब जुड़ा होना चाहिए, कुल मिला के वही की पॉइंट होता है अगले प्रश्न के लिए। तो पहला प्रश्न है चौक दिखाते हुए, छात्राध्यापक पूछेगा चाक दिखाते हुए या मेरे हाथ में क्या है, तो छात्र बोलेंगे चौक। तो अगला प्रश्न चाक किससे मिलकर बना है, चाक किससे मिलकर बना है, तो छोटे छोटे कणों से, छात्र बोलेंगे छात्र क्रिया में। और अगला प्रश्न बनेगा फिर छात्र कण, ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर आंसर यही प्रश्न रहेगा। तो अगला प्रश्न है कण किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। और जो लास्ट प्रश्न है आप
3 प्रश्न पूछिए, चौथा जो है समस्यात्मक कर दीजिए। मैक्सिमम 5 भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए 4 या तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रमाण संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं? जो आपका प्रकरण है, ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रकरण है वही यहाँ प्रश्न पूछना होता है अक्सर। तो प्रमाण संरचना अपना प्रकरण था, यही मैंने प्रश्न पूछ लिया। प्रमाण संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक बार पुनः दिखा दे रहा हूँ। जो प्रस्तावना प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जामिनर आपको पढ़ाने के लिए बोलेगा तो आपको यही प्रश्न पूछना है। तो चौक दिखाते हुए मेरे हाथ में क्या है, तो छात्र क्रिया में चौक। चौक किससे मिलकर बना होता है, तो छात्र क्रिया में छोटे छोटे कणों से। कण किससे मिलकर बने होते हैं, छात्र क्रिया में अणुओं से। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। परमाणु संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, आप सेम टू सेम ये उतार दीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। और अगली हेडिंग है उद्देश्य कथन। इसमें छात्रों आज हम परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो अगला हेडिंग रहेगा प्रस्तुतिकरण, ध्यान रखना प्रस्तुतिकरण। इसमें 5 कॉलम लगभग रहता है। तो शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर एक चार्ट आता है 10 रुपये का, ब्लैक रहता है इस तरह से, श्यामपट्ट जैसे है, तो उसको आप लोग यहाँ चिपका कर उसी पे ये सब चीज़ लिखना है। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया ये परमाणु संरचना। तो आप जो है ब्लैक काला काला रहता है, तो चार्ट 10 रुपये का आता है, आप उसको कर लीजिएगा। इसी साइड में आप अपने किताब जो भी कॉपी है उसमें काट कर रख दीजिएगा, ये सब चीज़ उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट में, इस श्यामपट्ट वाले कार्य में। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है परमाणु संरचना, और इसमें छात्राध्यापक क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है परमाणु के केंद्र के सघन भाग को क्या कहते हैं, तो छात्र क्रियाओं में नाभिक कहते हैं। ठीक है, छात्र आंसर देंगे नाभिक। दूसरा प्रश्न है नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो छात्र न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। तीसरा प्रश्न है छात्राध्यापक क्रिया में नाभिक के चारों ओर कौन सा तत्व प्रक्रमण करता है, तो छात्र बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो जो छात्राध्यापक है वो स्पष्टीकरण देगा। ठीक है, और ये विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि हो गया। आप चाहें तो श्यामपट्ट कार्य में परमाणु संरचना बना देंगे ऐसे। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि चार्ट आता है 10 रुपये का काला, उससे खरीद लीजिएगा, और वाइट स्केच से या पेन आती है उससे आप लिखिएगा। तो नाभिक बना दीजिएगा, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख दिएगा, यहाँ साइड में इस तरह से कर दीजिएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जगह जहाँ पर दिखाया गया है इस तरह बना दीजिएगा। ठीक है, पेस्ट है ये। स्पष्टीकरण में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से या फिर ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है। इसका आवेश कैसे होता है, निगेटिव। तो किससे प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन को, चाहे आप ई कर दीजिए या फिर ई माइनस कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है। ठीक है, तो प्रश्न अपना था इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो इसका स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉन की खोज ये थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसमें है, इसमें छात्र क्रिया में, क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं है तो समझाया है, तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि प्रविधि में क्या होगा, कथन विधि। ठीक है, क्योंकि जो छात्राध्यापक है वो बता रहा है आपको। तो यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हेडिंग डाल दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थॉम्सन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आप श्यामपट्ट में बना सकते हैं। ठीक है, जो अगला पॉइंट है अपना शिक्षण बिंदु में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से छात्राध्यापक जो विकासात्मक प्रश्न है इसमें प्रश्न पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो छात्र बताएंगे ऋण आवेश। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो छात्र 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, और तीसरा प्रश्न रहेगा प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो अब जो है छात्राध्यापक क्या करेगा, स्पष्टीकरण देगा। और ये विधि कैसी थी, विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप इसलिए इस तरह से। तो स्पष्टीकरण में क्या करेंगे, वही बता देंगे कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ठीक है, इस प्रोटॉन को
1H1 या फिर P पे पावर P पावर प्लस, अर्थात P से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनावेश होता है, तो इसलिए इसे P प्लस से दिखाते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। जो अपना प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन इसका बराबर होता है, लेकिन 6 न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, 1.674 होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 1.672। कन्फ्यूज नहीं होता, 7 के बाद दोनों चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एक्चुअली भार है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। तो जो शिक्षण बिंदु है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। शिक्षण बिंदु तीसरा पॉइंट है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसमें विकासात्मक प्रश्न है, विकासात्मक कार्य में प्रश्न रहेगा, छात्र विभाग प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो छात्र बोलेंगे शून्य आवेश या उदासीन होता है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कोई आवेश नहीं होता है, या फिर शून्य आवेश होता है, या फिर उदासीन होता है। दूसरा प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तीसरा प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, छात्र बोलेंगे रदरफोर्ड ने। और चौथा प्रश्न है, प्रोटॉन के किस संकेत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को किस संकेत चिन्ह से प्रदर्शित करते था, प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं। समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो विधि और प्रविधि में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, आप यहाँ श्यामपट्ट कार्य पे, जो मैंने बताया था कि जो श्यामपट्ट होता है लपेटक वाला आता है 10 रुपये का, उसको भी आप खरीद सकते हैं। तो उसमें आप बना सकते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण देंगे, प्रोटॉन को किस संकेत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन धनावेश कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है, इसे P प्लस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इसका द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो विधि प्रविधि में क्या होगा, ये छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये तो प्रश्न है नहीं, छात्र क्या करेंगे यहाँ पर, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये विधि कैसी है, कथन विधि। ठीक है, और यहाँ आप देख लीजिएगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लेकिन 1.672 होता है, यहाँ पर 1.674 होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हो गया अपना प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो हम लोग जो देखा, प्रस्तावना प्रश्न हो गया। प्रस्तावना प्रश्न के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो 3 पॉइंट था, आप 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये अपना हो गया। आप लोग ध्यान रखना, जो आपका फाइल रहेगी दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ एक साथ बनाइएगा, थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है मूल्यांकन प्रश्न, आप अगर पढ़ा चुके हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नाभिक पर कैसा आवेश होता है, कम से कम 3 दे दीजिएगा, 4 हो जाए 5 कोई दिक्कत नहीं, 3 कम से कम होना चाहिए। तो नाभिक पर कैसा आवेश होता है, परमाणु के केंद्र के सघन भाग को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ये अपने 4 प्रश्न हो गया। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न में। और गृह कार्य जो आप बच्चों को दोगे घर के लिए कार्य, परमाणु संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो आप अपना प्रकरण है कोशिश कीजिए वही प्रश्न दीजिएगा। परमाणु संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से अपना जो विज्ञान, रसायन विज्ञान का था ये विषय, इसका प्रकरण परमाणु संरचना था। अपना अध्ययन रखिएगा। 6, 7, 8 जो भी आप डालना हो डाल दीजिए। 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में है आप इस बना सकते हैं, क्लास डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा तो जो परमाणु संरचना के बारे में दिया गया है 9, 10, 11, 12 में दिया गया है, लेकिन 6, 7, 8 में भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है, तो इसलिए आप किसी भी क्लास से बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आप देख लीजिए, मैंने पहले बता दिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेम टू सेम यहाँ पर यही बना सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न बनाया गया है और बहुत सिंपल भी है। बाकी प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। इसमें शिक्षण बिंदु, सत्राध्यापक, छात्र क्रिया, प्रविधि, श्यामपट्ट, इसमें देख लीजिएगा 3 पॉइंट हमने लिखा, परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया अपना। और ये लास्ट पॉइंट रहेगा मूल्यांकन प्रश्न, और जो अंतिम प्रश्न रहेगा गृह कार्य। तो इस तरह से आपका ये लेसन प्लान केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का आप अगर बनाना चाहते हैं तो सेम टू सेम बना सकते हैं। कंप्लीट हुआ।
तो आप लोग ध्यान रखना, बार बार आप लोग बोल रहे थे इसलिए तो बनाया गया है। और मैथ वगैरह जो भी बचे हैं उसका सभी बनाया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन प्लीज़ यदि आप लोग चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करते रहें, व्यू कम आ रहा है तो थोड़ा से प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, केमिस्ट्री जिनका विषय है, केमिस्ट्री का लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, बीएड कर रहे हैं, फिर जो भी चाहे हाई स्कूल इंटर जो भी, अगर आपका लेसन प्लान आपके कॉलेज में बनाया जा रहा है तो आप प्लीज़ यहाँ बना सकते हैं। अपने कॉलेज में जितने भी ग्रुप के हैं लोग उनको शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दिया गया है, आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। हम्बली रिक्वेस्ट है एक बार और कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।